पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, जे आसवा ते परिस्सवा, जे परिस्सवा ते आसवा, जे अनासवा ते अपरिस्सवा, जे अपरिस्सवा ते अनासवा, ए पए संबुद्धमाने लोयम च आनाय अभिसमिच्चा पुढो पवेयम। आश्रव और परिश्रव ये दो शब्द हैं। शास्त्र में बताया गया है कि जो आश्रव हैं वे ही परिश्रव हैं, जो परिश्रव हैं वे आश्रव हैं। नव तत्वों में एक तत्व है आश्रव। कर्माकर्षण हेतु रात्म परिणाम है आश्रव है। कर्म आकर्षण का, कर्म बंधन का जो हेतु होता है वह आश्रव होता है। जितने भी हमारे कर्म बंधते हैं उन सब का कारण आश्रव है। संस्कृत श्लोक का प्रथम चरण है, आश्रवो भव हेतु स्यात्। ये भव जन्म मरण का जो क्रम चल रहा है, चलता है, उसका हेतु आश्रव होता है। 25 बोल में मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कसाय, योग आदि यों 20 आश्रव बताए गए हैं। मूलतः 5 आश्रव मान लें योग तक, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय, योग। अब ये मिथ्यात्व आदि हैं वे तो नितांत आश्रव हैं, यानी कर्म बंधन के हेतु हैं। मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कसाय, मोटा मोटी रूप में इनसे पाप कर्मों की निर्जरा हो, यानी ये खुद उदय में आ गए, झड़ गए, वो तो ठीक है। बाकी स्पेशल निर्जरा इनके द्वारा संभावित नहीं लगती। एक योग आश्रव है, वह अशुभ भी होता है, शुभ भी होता है। 4 आश्रव मिथ्यात्व आदि हैं वे तो अशुभ ही होते हैं, वे शुभ नहीं होते। 5वां जो योग आश्रव है वह अशुभ भी होता है और शुभ भी होता है। यानी मन वचन काय की प्रवृत्तियां अशुभ भी हो सकती हैं और शुभ भी हो सकती हैं। आयारों में यहाँ जो कहा गया है, जो आश्रव है वे परिश्रव हैं। कैसे? ऐसे चिंतन में बात आई कि यह बात योग के संदर्भ में फिट बैठ सकती है। मिथ्यात्व अव्रत इनमें तो थोड़ी कठिनाई है। योग आश्रव के साथ, योग के साथ यह बात बैठ सकती है कि योग है मन वचन काय की प्रवृत्ति। इस योग से आश्रव पाप कर्म का बंध भी हो सकता है और योग से कर्म निर्जरा भी हो सकती है। और एक एक प्रवृत्ति पाप कर्म का बंध कराने वाली बन सकती है, तो वह प्रवृत्ति कर्म निर्जरा का साधन भी बन सकती है। कैसे? जिस प्रवृत्ति में राग द्वेष की प्रेरणा है, राग द्वेष का योग है,
वह प्रवृत्ति कर्म बंध कराने वाली। जिस प्रवृत्ति के साथ राग द्वेष प्रतिकूल भाव हैं, राग द्वेष विरुद्ध भाव हैं, समता भाव है या मैत्री, मार्दव, सारल्य, संतोष ये भाव हैं, तो वह योग कर्म निर्जरा का साधन भी बन सकता है। योग आश्रव है, आश्रव है वो तो कर्म बंधाने वाला ही है, पर एकदम हम आश्रव को छोड़े निर्जरा लगा दें। योग आश्रव है तो योग निर्जरा भी है। योग दोनों है, योग आश्रव भी है और योग निर्जरा भी है। शुभ योग भी आश्रव है, अशुभ योग तो खैर आश्रव है ही, शुभ योग भी आश्रव है। जब शुभ योग पुण्य का बंध कराने वाला तो वो भी है तो आश्रव, पर वो एक पुण्य के रूप में है। शुभ योग से निर्जरा भी होती है, इसलिए वह शुभ योग परिश्रव भी हो जाता है। परिश्रव यानी निर्जरा या निर्जरा का हेतुभूत तत्व। तो जो आश्रव है वह परिश्रव है, जो परिश्रव है वह आश्रव है। हम इसको थोड़ा व्यावहारिक धरातल पर समझने का प्रयास या समझाने का प्रयास कर सकते हैं कि एक ही प्रवृत्ति कर्म बंध का हेतु भी बन सकती है, तो वह प्रवृत्ति कर्म निर्जरा का हेतु भी बन सकती है। हम उदाहरण लें, अब एक साधु भोजन कर रहा है, आहार कर रहा है, संयमी साधु है, समता भाव है, थोड़ी अमनोज्ञ नापसंद की चीज भी आ गई, उसको भी समता से खा लिया कि भी समभाव रखो। समता का भाव स्फुरित हो रहा है, खा रहा है, भीतर में समता का भाव, मनोनुकूल नहीं है भोजन तो भी समता है। तो वह भोजन की प्रवृत्ति है या वो समता का भाव जुड़ा हुआ साधु के कर्म निर्जरा हो जाती है, यह परिश्रव हो गया। अब एक गृहस्थ है, वो संयमी भी नहीं है, उसके सामने मनः प्रतिकूल वस्तु आ गई, मुंह में थोड़ा लिया भी, साथ में गुस्सा कि क्या खाना बनाया है, ध्यान नहीं दिया, बोलने भी लगा, खा भी रहा है, मन में गुस्सा भी है, समता नहीं है। तो वो आहार का जो समय, आहार की प्रवृत्ति थी, उसके साथ कसाय जुड़ गया है, तो वह कर्म बंद कराने वाली प्रवृत्ति भी हो गई। उजड़ा ने मेला कया जोग, मोह कर्म संजोग विजोग। प्रवृत्ति के साथ मोह कर्म जुड़ जाता है तो वह मलिन योग है, अशुभ योग है। प्रवृत्ति के साथ मोह कर्म नहीं जुड़ता तो वह प्रवृत्ति एक शुभ के रूप में हो सकती है। तो अशुभ योग और शुभ योग, अब भोजन करना पाप कर्म बंधाने वाला भी वो कार्य हो सकता है, तो कर्म निर्जरा कराने वाला भी वह कार्य हो सकता है। दूसरा उदाहरण, आपने एक आदमी से आधा घंटा बातचीत की, आपके मुख भस्त्रिका भी बंधी हुई थी, सामने वाले व्यक्ति से सिद्धांत, तत्व, संयम, इन तत्वों की चर्चा की, उसे धर्म का संबोध देने का प्रयास किया। आधा घंटा आपका वार्तालाप चला, मुख भस्त्रिका भी बंदी हुई और इधर धर्म की ही बात, तो वह वार्तालाप आपके कर्म निर्जरा का कारण बन सकता है। अब देखिए, आधा घंटा तक तो आपकी बात ठीक चली, फिर आपने मुख भस्त्रिका भी उतार के रख दी,
और फिर आगे बात बढ़ी, बात आगे बढ़ी बिजनेस की, व्यापार की, वो बात अब शुरू हो गई। कैसे क्या घाटा क नफा क्या करना, अब मुझे रेड पड़ने वाली कोई सूचना आ रही है, क्या जवाब दूंगा कि ये कागज़ फाड़ो, ये रखो, कच्चा फाड़ो, ऐसी बातें चल पड़ी कि ये उत्तर दे देना, यूँ पूछे तो यूँ बोल देना, यूँ झूठ बोल देना। अब ये आधा घंटा ये बात चल गई। अब ये बात पाप कर्म बंध का कारण बन जाती है। तो वार्तालाप दोनों ही थे, एक वार्तालाप कर्म काटने वाला, निर्जरा कराने वाला, तो दूसरा वार्तालाप पाप कर्म बंधाने वाला। तो जे आसवा ते परिसवा, जे परिसवा ते आसवा। वार्तालाप कर्म निर्जरा का निमित्त हेतु भी बन सकता है, तो वार्तालाप का वो कार्य पाप कर्म बंधाने वाला भी बन सकता है। अब तीसरा उदाहरण देखिए। चलना है, एक श्रावक अपने डेरे से चला है, या घर मान लो, डेरा मान लो, कि भाई व्याख्यान सुनना है, मुझे दर्शन करने हैं, व्याख्यान सुनना है। तो अपने घर या डेरे से चला, कभी मैं देख देख के चलूँ कोई ईर्ष्या समिति, कोई जीव जंतु न मर जाए, वो ईर्ष्या समिति पूर्वक देख देख कर जयना से चलता हुआ व्याख्यान सुनने और दर्शन करने के लिए आया है। जीव, एक भी जीव मरा नहीं, जागरूकता भी अच्छी ईर्ष्या समिति की, जयना से चला आया, सामायिक की, दर्शन किए, व्याख्यान सुना। अब वो चलना उसका हुआ था, वो कर्म निर्जरा का साधन बन गया, क्योंकि लक्ष्य और प्रवृत्ति, लक्ष्य भी बिल्कुल शुद्ध था कि आध्यात्मिक प्रवचन श्रवण और दर्शन, संत दर्शन, गुरु दर्शन, तो लक्ष्य भी शुद्ध, लक्ष्य का साधन था चलना, वो भी शुद्ध, एकदम देख देख कर चला, कोई जीव हिंसा नहीं। वो चलना भी उसका पाप कर्म को काटने वाला निर्जरा का कारण बन जाता है। अब देखिए, अब व्याख्यान सुन लिया, मंगल पाठ हो गया, कार्यक्रम संपन्न हो गया। अब वह श्रावक सोचता है, अरे अब थोड़ा बिजनेस संबंधी काम करना है। अब वो ऑफिस जा रहा है, अब यहाँ से ऑफिस जा रहा है, और स्कूटर और कोई का साधन काम ले रहा, या पैदल भी जा रहा है। अब उसका न तो ईर्ष्या समिति में ध्यान है, फटाफट कि ज़्यादा देरी न हो जाऊं, ऑफिस जाना है। अब वह ऑफिस के लिए जा रहा है, तो उसका लक्ष्य कोई धर्म का नहीं रहा, अब सांसारिक कार्य, बिजनेस का लक्ष्य है। और अब चलना भी कोई ईर्ष्या समिति वाला नहीं है, तो अब वो चलना है, प्रवृत्ति है, वो पाप कर्म बंधन कारक बन सकती है। तो दोनों ही चलना क्रिया थी। पहले वाली चलने की क्रिया कर्म निर्जरा कराने वाली, दूसरी वो चलने की क्रिया कर्म पाप कर्म बंधाने वाली बन जाती। तो जे आसवा ते परिसवा, जे परिसवा ते आसवा, जिनसे कर्म का, पाप कर्म का बंध होता है, उन प्रवृत्तियों से पाप कर्म की निर्जरा भी हो सकती है। जिनसे कर्म निर्जरा होती है, उन प्रवृत्तियों से पाप कर्म का बंध भी हो सकता है। तो यह है आश्रव और परिश्रव। एक ही कार्य में समता का भाव है, शुद्ध लक्ष्य है, शुद्ध क्रिया है, तो साध्य बिल्कुल शुद्ध है और क्रिया भी शुद्ध है, तो एकदम धर्ममय निर्जरा कराने वाली वो क्रिया बन सकती है। जहाँ साध्य भी सांसारिक है, मान लो प्रवृत्ति भी एक सावध्य है, अहिंसा आज संयम साथ में नहीं है, तो वह प्रवृत्ति कर्म का बंध कराने वाली बन सकती है। तो यह एक मानो सिद्धांत आ गया कि जे आसवा ते परिसवा,
जे परिस्रवा ते आसवा, जो आश्रव हैं वे परिस्रव हैं, जो परिस्रव हैं वे आश्रव हैं। तो नव तत्वों में जो जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष ये नव तत्व हैं। उनमें हम धर्म से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। तो संवर और निर्जरा शुद्ध धर्म से जुड़े हुए धार्मिक तत्व हैं। मोक्ष तो मानो धर्म की निष्पत्ति है, अपने आप में परम निर्मल चीज है। और ये पुण्य पाप है वे कर्म हैं। ठीक है, पुण्य बंदा है तो कोई अच्छा कार्य किया तब बंदा, इतनी बात तो मान लें। पुण्य है वो भी कर्म है, अजीव है। पाप कर्म है वो तो अशुभ प्रवृत्ति या भावों से बंधे हुए, वो भी पुद्गल है, वो तो बहुत ही ज़्यादा खराब है कि पाप कर्म है। पाप कर्म है वो दुख देने वाले, पुण्य कर्म हमें भौतिक सुख देने वाले बन जाते हैं। इतना बड़ा फर्क है। साथ में यह भी फर्क है कि पाप कर्म हैं, उनमें कुछ पाप ऐसे हैं आत्म गुणों का नाश करने वाले होते हैं। पुण्य कर्म हैं वे डायरेक्टली वैसे आत्म गुणों का नाश नहीं करते हैं, पर पाप कर्मों में कुछ ऐसे भी होते हैं तो सीधा आत्म गुणों पर प्रहार करने वाले, आत्मा के गुणों का कमजोर बनाने वाले, मलिन करने वाले होते हैं। जैसे ये जो 8 कर्म हैं उसमें 4 कर्म तो नितांत पाप के रूप में हैं। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतराय, ये 4 घाती कर्म कहलाते हैं। ये नितांत एकांत पाप कर्म हैं। इन कर्मों से आत्म गुणों की हानि होती है। ज्ञानावरणीय कर्म ज्ञान की हानि करने वाला, दर्शनावरणीय कर्म भी दर्शन की हानि करने वाला, सामान्य बोध की। मोहनीय कर्म तो महा खराब मान लो, एकदम आत्मा को मूढ़ बनाने वाला। और अंतराय कर्म भी शक्ति वीर्य का प्रतिरोधक बाधक है। तो ये 4 कर्म तो हमारा बहुत नुकसान करने वाले हैं। ये नितांत पाप हैं। वेदनीय नाम गोत्र और आयुष्य हैं, या वेदनीय आयुष्य नाम गोत्र, ये 4 अघाती कर्म हैं। ये दोनों प्रकार के होते हैं, पुण्यात्मक भी होते हैं और पापात्मक भी होते हैं। पुण्य के रूप में भी बंधते हैं, पाप के रूप में भी बंध सकते हैं। पाप के रूप में बंधे चाहे पुण्य के रूप में बंधे, ये कर्म आत्म गुणों का सीधा कोई हनन करने वाले नहीं होते, ये अघाती कर्म कहलाते हैं। अब हम देखें कि 8 कर्मों में मोटा मोटी 75% कर्म तो पाप कर्म है, मोटा मोटी 25 कर्म पुण्य कर्म है। कि 4 घाती कर्म तो पाप है ही है, तो 50% तो पाप कर्म हो ही गए। शेष 4 में दोनों हैं, तो 50 में 25 पुण्य में छूट जाए, बाकी 25 ये पाप में मिल जाएं, तो 75% कर्म तो 8 कर्मों में पाप के रूप में मोटा मोटी प्रतीत हो रहे हैं। ओनली 25% हैं वे लगभग मोटा मोटी पुण्य के रूप में माने जा सकते हैं। तो पुण्य कर्म होते हैं वो ऐसे, तो उनको भी छोड़े बिना छूटे बिना मोक्ष नहीं मिलता, पर लगता है पुण्य इतने खराब नहीं है। वो क्या करेंगे, न तो आत्म गुणों का सीधा नाश करने वाले, फल भी देंगे तो अनुकूल फल देने वाले, साता मिलेगी, प्रतिष्ठा मिलेगी, अच्छा शरीर मिलेगा, अच्छा आयुष्य मिलेगा, तो अनुकूल फल देने वाले होते हैं। इसलिए ये पुण्य कर्म यूँ मोटा मोटी खराब न भी हो, मोक्ष जाने के लिए ये भी बाधक, यानी ये छूटे बिना, पुण्य कर्म भी छूटे बिना
मोक्ष नहीं मिलता। अब पुण्य का उदय होता है आदमी के तब कई बार बहुत ज़्यादा प्रकृष्ट मानो बहुत पुण्य का उदय है तो बहुत अनुकूलताएं मिल सकती है। कैसे कि पुण्य का योग है, शरीर मिला, बहुत सुंदर शरीर मिला है, चेहरा इतना सुंदर है और भी शरीर बहुत प्रमाणोपेत है, आकर्षक पर्सनैलिटी, आकर्षक व्यक्तित्व है, इतना सुंदर शरीर है, आंखें क्या, कान क्या, और नाक क्या, हाथ, पूरा पेट क्या, अच्छा शरीर, दिखने में बहुत सुंदर लगने वाला शरीर है। ये पुण्य का प्रताप है। दूसरी बात, शरीर इतना निरोग और सक्षम है, सुंदर तो है सो है ही, साथ में सक्षम है। 12 किलोमीटर चलना है, आराम से चल लेगा, कि शाम को और चलो 4-5 और चल लेते हैं, कि बिहार करके यात्रा की चले, आराम नहीं, आराम की जरूरत नहीं, वो बोलो काम करते हैं, काम लगते हैं, कोई आराम की खास जरूरत ही नहीं है। ये शरीर की मानो शरीर के रूप में पुण्याई मान लें या पाप का अभाव मान लें कि शरीर इतना सक्षम है, प्राय निरोग है, काम कराओ, श्रम कराओ, भागदौड़ करनी हो को कोई खास थकान नहीं आ रही है, ये पुण्य का मान लो या पाप का अभाव मान लो, इस रूप में पुण्य अपना फल दे सकते हैं। और देखिए कि प्रतिष्ठा होती है, इज्जत प्रतिष्ठा बहुत है, सत्ता मिल जाती है। आचार्य श्री तुलसी थे, करीब 22 वर्ष के थे, हमारे धर्म संघ के आचार्य बन गए थे। अब छोटी उम्र में वे एक तेरा पंथ जैसे एक अनुशासित और एक इतने सापेक्ष रूप में बड़ा मान लें, इतने साधु साध्वियाँ श्रावक श्राविकाएँ उसके प्रमुख बन गए, धर्म नेता बन गए और लगभग 60-61 वर्षों तक आचार्य, थोड़ा गणाधिपति को काल को मिला लें, लंबे काल तक वे रहे प्रमुख के रूप में। तो अब यों तो आचार्यपना क्षयोपम भाव भी मान लें, ज्ञान अध्ययन आदि कराना पढ़ाना वो क्षयोपम भाव से भी जुड़ा हुआ, पर साथ में जो प्रभुत्व मिलता है कि भी आचार्य श्री तुलसी भी उनकी आज्ञा में चलना, उनकी आज्ञा से चतुर्मास, उनकी आज्ञा से विहार, उनकी दृष्टि के अनुसार चलना, यह सत्ता, किसी को कुछ आदेश दे सकते हैं, तो यह सत्ता है, वो संभवतः पुण्य के योग से मिली प्रभुत्व, वर्चस्व, सत्ता, उसमें पुण्य का योग है। और कोई आदमी बात कह दे, इन्होंने कह दी हमें मंजूर है, इन्होंने कह दी हमें मंजूर है, इतना प्रभाव है, लोग इतने आकृष्ट हैं कि अरे 5 सेकंड भी हमको आंख से देख लें, इतने में हम धन्य हो जाएं। इतने लोगों की एक श्रद्धा आस्था है कि भी बात करे न करे, हमें तो दूर से भी आंख से ही वो देख लेंगे, नजर पड़ जाएगी, बस हमारा काम तो हो गया। इतना, इसका मतलब उस व्यक्ति की कोई पुण्यवत्ता है, तब इतना लोगों में उसके प्रति आकर्षण है। तो पुण्य कर्म होते हैं वे अनुकूल वेदनीय, अनुकूल रूप में, शुभ रूप में, सुख रूप में फल देने वाले होते हैं। परंतु जिस आदमी के पुण्य का योग है वह यह भी सोचे कि यह सारा मेरे कोई पूर्व पुण्य का योग हो सकता है, शारीरिक अनुकूलता भी है, शरीर में काम करने की क्षमता भी है, मैं श्रम कर सकता हूँ, शरीर मेरा दिखने में भी अच्छा है, ठीक है, लोगों पर मेरा प्रभाव है, राजनीति में भी प्रभाव है, लोग मेरे प्रति कितने श्रद्धानत रहते हैं, मेरी बात एक कह दी लोग उसे स्वीकार कर लेते हैं, मुझे सुनने के लिए लोग उत्सुक रहते हैं, लोगों के सिर झुकते रहते हैं, यह मेरा कोई मान लें पुण्य का भी जहाँ शुभ का योग पुण्य है, पर इस पुण्य का मुझे घमंड नहीं करना, अहंकार नहीं करना, मद में नहीं जाना। तो पुण्य का जब उदय हो
तब भी संयम रखना कि ठीक है उदय, मैं अभी अहंकार में न जाऊं और आराम तलबी में न जाऊं, सुविधावाद में न जाऊं। पुण्य तो भले तैयार हैं मुझे सुविधाएं देने के लिए, पर मैं उपलब्ध हो सकने वाली सुविधाओं का भी अनावश्यक उपयोग न करूं, अपना संयम रखूं। तो पुण्य काल में भी निर्जरा की भावना रहे, संयम की भावना रहे, वो खास बात है कि पुण्य में आसक्त नहीं बनना, पुण्य का दुरुपयोग नहीं करना। कि सत्ता मिल गई है, अधिकार मिल गया है, पुण्य का योग है, पर अधिकार का दुरुपयोग नहीं करना, सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना। अगर सत्ता का दुरुपयोग करना शुरू कर देंगे तो वो पुण्य भी पता नहीं जल्दी चले जाए, फिर कहीं पाप का भी उदय आ जाए। तो ये दिनमान है, कभी पुण्य का योग है, आदमी खूब अनुकूलता है, वो पुण्य कर्म हटेर पाप के दिन आ गए तो फिर आदमी एकदम सामान्य बन सकता। अब सेठ है मान लीजिए, धनाढ्य है, इतने गुमास्ते मुनीम नौकर चाकर दुकानों में रहते हैं, सेठ साहब का बड़ा प्रभाव, सेठ साहब आते हैं तो लोग खड़े हो जाते हैं, मान सम्मान देते हैं। गांव नगर के लोग भी मिलने के लिए आते हैं, सेठ साहब सेठ साहब सेठ साहब, इतना प्रभाव है। कितने गुमास्ते उनकी देख रेख में सेठ बन गए, जो उनके पास काम करने वाले थे गुमास्ते मुनीम, वे खुद सेठ साहब के पास रह करके काम सीखा, खुद वे सेठ बन गए। यानी इतना सेठ, दूसरों का भी भला करने वाला और साथ में इतनी पुण्यवत्ता। अब देखिए कई दिनों तक तो पुण्य चले, अब पुण्य का काल समाप्त होता है तो घाटा लगना, नुकसान होना, कर्जा लेना पड़ जाए, ऐसी स्थिति आ गई। तो ऐसी स्थिति आ गई कि करोड़पति रोड पर आ गए, जमीन पर गली में आ गया, कोई कुछ कर्जा का भार हो गया। अब लोग भी सोचते हैं अरे इनको दिया तो था, वापिस आएगा या नहीं, मिलेगा या नहीं, अब मांगने आएंगे तो अब नहीं देंगे, पता नहीं इनके पास है क्या, कर्जा ले लेंगे फिर चुकाएंगे कि नहीं चुकाएंगे। ये दयनीय स्थिति बन गई। तो ये पुण्य का योग होता है तो खूब ठाट बाट लोग आते हैं, पुण्य के दिन समाप्त होते हैं तो मानो कोई पूछता ही नहीं है, फिर सब दूर दूर रहते हैं। तो ये कर्मों का योग है। तो आदमी पुण्य काल में भी संयम रखे, अपना ईमानदारी, नैतिकता, संयम, ये भाव रखें। ठीक है पुण्य है तब तक है, और कई बार ये पुण्य जल्दी खत्म हो जाए, हो सकता है कि आदमी पाप में पड़ जाए, गलत चीज़ों में पड़ जाए तो वो पुण्य कोई जल्दी चले खत्म हो जाए, पता नहीं पुण्य क्षीण हो जाए, कम हो जाए। तो पुण्य कर्म है वो कोई मोक्ष की साधना के मूल तत्व नहीं है, वो अनुकूलताएं देने वाले हैं। पर पुण्य बंदे हैं तो मानना चाहिए अच्छा काम कभी किया होगा तब पुण्य कर्मों का बंध हुआ है। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी हमारे 10वें आचार्य श्री थे और आगम का काम करने वाले। और देखिए एक मुनि के रूप में थे हमारे धर्म संघ में, एक दार्शनिक मुनि के रूप में, और आचार्य श्री तुलसी के मानो सहायक थे। वो कहते राइट हैंड कह दें, एक लेफ्ट हैंड, कुछ भी कह दें यूँ कार्यों में। एक बार आचार्य श्री तुलसी कोई बिदासर पधारे थे, अंदाज 1960 की बात होगी। तो कुछ संघीय विशेष कुछ करना था, तो चिंतन मंथन जो भी कार्य करना, तो आचार्य श्री तुलसी ने मुनि श्री नथमल जी टमकोर को साथ में रखा, जो भी कार्य करना था। यानी आचार्य श्री तुलसी के वे कितने सहयोगी रहे थे।
वृद्धाश्रम में एक बार अस्वस्थ हो गए थे, तो अब गुरुदेव बीमार अस्वस्थ, अब साधुओं की कुछ व्यवस्था का और का काम करना था, तो खुद तो अस्वस्थ हो गए। संभवतः मुनिषी नथमल जी तुमको से कहा, तुम यह साधुओं की व्यवस्था का काम अभी देख लो, मैं अस्वस्थ हूँ। यानी उन्होंने आंतरिक संघीय कार्य में भी उनसे सहयोग लिया, और वैसे भाषण में और में इधर आगम का काम, फिर परीक्षा ध्यान, ये कई कितने कार्यों में मुनि अवस्था से भी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का इतना योगदान रहा। और बाद में वे हमारे धर्म संघ के युवाचार्य भी बन गए। और आचार्य श्री तुलसी की विद्यमानता में जब आचार्य श्री तुलसी ने पद का विसर्जन कर दिया और उनको आचार्य पद पर भी स्थापित कर दिया, तो पुण्य का योग होता है। वो अनेक रूपों में, किसी के किसी रूप में, किसी रूप में, किसी का देरी से, किसी का जल्दी, अनेक रूपों में पुण्य का उदय हो सकता है। तो हम निर्जरा पर विशेष ध्यान दें, संबर पर ध्यान दें कि मेरे कैसे कर्म निर्जरा ज़्यादा, कर्म पाप कर्म मेरे कटे, मैं संबर रखूं, नए कर्म मेरे बंधे नहीं, ऐसा प्रयास रखूं, पूर्वार्जित पाप कर्मों की मेरे निर्जरा हो जाए। तो धर्म के दो तत्व हैं, संबर और निर्जरा। संबर की साधना आप सामायिक करते हैं ना, सम्यक दृष्टि व्यक्ति यह सामायिक करता है, यह सामायिक भी संबर की साधना होती है। सामायिक में कर्म आगमन का रास्ता अवरुद्ध होता है, तो सामायिक भी संबर है। आप सम्यक दृष्टि व्यक्ति, वो त्याग, खाने पीने का अमुक चीज़ नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो नहीं करना, ये त्याग होता है, ये भी संबर की साधना हो जाती है। तो यह संबर फिर निर्जरा, अब स्वाध्याय करना, संतों से तत्व चर्चा करना, वो साधु को दान देना, शुद्ध दान देना, शुभ योग जो होता है वो निर्जरा का कारण भी बन जाता है। तो ये संबर और निर्जरा ये दो तत्व धर्म के तत्व हैं। आयारों में जो कहा गया, जे आसवा ते परिसवा, जे परिसवा ते आसवा, जो आश्रव हैं वे परिश्रव हैं, जो परिश्रव हैं वे आश्रव हैं। तो हम परिश्रव यानी निर्जरा, हम निर्जरा पर ध्यान दें कि मेरे जितनी निर्जरा हो सके, पाप कर्मों के बंधन से मैं जितना ज़्यादा संभव हो सके बचने का प्रयास करूं। तो इस मानव जीवन में जितना आदमी धर्म कर ले, वो अपने बहुत बड़ी एक आय की चीज़, धर्माय, धर्म की आय की चीज़ हो जाती है। सामायिक में समाय या धर्माय, धर्म की आय धर्म के कार्य से होती है। इस मानव जीवन में जितना धर्माचरण कर सके, बस संबर और निर्जरा की मेरे साधना ज़्यादा हो, कर्म कटे, नए कर्म जितना हो उसके बंधे नहीं। तो ये सारा सामायिक है, पौषध है और संबर, इधर उपवास और कई चीज़ों से निर्जरा भी हो जाती है, हो सकती है। हम संबर निर्जरा की आराधना का विशेष ध्यान दें, यह हमारे लिए श्रेयस्कर हो सकता है।